ये फंक्शन से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे फंक्शन कॉलिंग के बारे में, फंक्शन कॉलिंग के बारे में, फंक्शन डेफिनेशन के बारे में और फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगा। तो चलिए देखते हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन इसलिए हम करते हैं क्योंकि कंपाइलर को हमें बताना पड़ता है कि किस नाम के फंक्शन को हम यूज करने वाले हैं, कितने मतलब कैसे हम कॉल करने वाले हैं, कि विदाउट पैरामीटर है कि विथ पैरामीटर हम मतलब यूज करने वाले हैं, या रिटर्न टाइप कुछ देने वाले हैं, या नॉन रिटर्न टाइप का वैल्यू है, नो रिटर्न टाइप की फंक्शन है। ये हमें पूरी कंपाइलर को बताना पड़ता है। तो अगर हम प्रोटोटाइप करते हैं तो कुछ इस प्रोटोटाइप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। तो जो इसका सिंटैक्स है डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप का, वो क्या है, रिटर्न टाइप है, फिर फंक्शन का नेम है, फिर पैरामीटर या आर्गुमेंट लिस्ट है, फिर ये क्या है, सेमी कॉलन है, ये मस्ट है। तो इससे क्या होता है, फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ये पूरे सिंटैक्स के द्वारा। जैसे हम पिछले वीडियो में एक प्रोग्राम आपको बताए थे कि मैक्स नंबर, एक फंक्शन आपके लिए बताए थे कि मैक्स नंबर निकालने का कैसे फंक्शन बनाएंगे। तो ये फंक्शन क्या है, डेफिनीशन है। फंक्शन हम डिजाइन किए हैं, उसकी डेफिनीशन हम लिखे हैं। लेकिन अगर इस फंक्शन को किसी मेन फंक्शन में यूज करना पड़ेगा, करना होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस फंक्शन का प्रोटोटाइप करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। क्यों डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि कंपाइलर को बताना है कि हम इस फंक्शन का यूज करने वाले हैं। तो फंक्शन डिक्लेयर कहाँ करेंगे, जो हमारा मेन प्रोग्राम होगा, मेन फंक्शन होगा, उसके ऊपर करेंगे। जहाँ हम हेडर फाइल लगाते हैं, जैसे इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच लगाते हैं, कोनियो डॉट एच लगाते हैं, उसके नीचे क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि फंक्शन की प्रोटोटाइप करते हैं। तो फंक्शन की प्रोटोटाइप, जो फंक्शन का यहाँ हम डेफिनेशन लिखे हैं, डेफिनेशन में क्या लिखा है, इंट मैक्स, इंट num1 कामा num2। तो ये क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन है। लेकिन अगर फंक्शन, इसी नाम के फंक्शन को हमें प्रोटोटाइप करना पड़ेगा, तो सेम जो फंक्शन का डेफिनेशन लिखे यहाँ पूरा सेम इसी के नाम से हम फंक्शन को प्रोटोटाइप करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। लेकिन यहाँ क्या लगेगा, सेमी कॉलन लगेगा। तो जो हेडर फाइल है उसके नीचे इस टाइप का हम लिखेंगे, कैसे कि इंट मैक्स, इंट num1 कामा num2, उसके बाद सेमी कॉलन। तो इससे क्या होगा कि हमारे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि जो हम फंक्शन यूज करने वाले हैं, मतलब यूजर डिफाइन फंक्शन कोई यूज करने वाला है, उसका नाम नम है, उसका नाम मैक्स है, और उसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर टाइप की रिटर्न कर रहा है, और उसमें कितने पैरामीटर है, 2 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर इंटीजर टाइप का है और दूसरा भी इंटीजर टाइप का है। या तो अगर हम चाहें तो num1 और num2 ना दिखाएं, सिर्फ हम ये दिखा सकते हैं कि जो पैरामीटर यूज, जो आर्ग्यूमेंट यूज करने वाले हैं वो इंट टाइप का है। तो कुछ हम इस तरीके से हम शो करेंगे, इंट मैक्स इंट। इस तरीके से भी हम प्रोटोटाइप कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम प्रोटोटाइप कर सकते हैं। तो ये फंक्शन कैसे हम फंक्शन का प्रोटोटाइप करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए था। तो देखिए, फंक्शन डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन योर डेफिनेशन फंक्शन इज वन सोर्स फाइल एंड यू कॉल द फंक्शन इन अनदर फाइल। इन सच केस यू शुड डिक्लेयर द फंक्शन एट टॉप ऑफ द फाइल कॉलिंग द फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें फंक्शन डिक्लेयर फंक्शन, जो फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन की डेफिनीशन है, अगर वो फंक्शन डिक्लेरेशन मेन के बाद है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की प्रोटोटाइप करनी पड़ेगी। अगर फंक्शन के पहले लिखेंगे, मेन फंक्शन के पहले लिखेंगे, मतलब जो हम हेडर फाइल लिखते हैं उसके नीचे ही फंक्शन की डेफिनीशन लिखते हैं,
फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की बॉडी जो बनाए हैं उसको फंक्शन की बॉडी बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो हमें प्रोटोटाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग जिसका नाम है कॉलिंग ए फंक्शन, कि जो हम फंक्शन अब बना चुके हैं, पिछले वीडियो में हम फंक्शन डेफिनेशन लिख चुके हैं, बता चुके हैं कि फंक्शन डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। फिर इस वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि फंक्शन की प्रोटोटाइप कैसे करते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन की कॉलिंग को, मतलब अगर जो फंक्शन बना है अब उसको हमें किसी फंक्शन में कॉल करना है। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन चल रहा है, जैसे मेन प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर इस फंक्शन को कॉल करना है, तो किस हिसाब से कॉल करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या है, इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक जो फंक्शन डेफिनेशन में लिखा गया है उसका कोई मतलब नहीं है। जब हम अपने मेन फंक्शन में कॉल करेंगे, मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे, तब उस फंक्शन का वर्क परफॉर्म होगा। अगर हम क्या करेंगे, वो सिर्फ फंक्शन के डिफाइन करके छोड़ दिए हैं, अगर फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं तो उस फंक्शन को कोई मतलब नहीं है, उस फंक्शन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अब बात करते हैं, अगर हमें फंक्शन को एग्जैक्ट सलूशन चाहिए तो हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जितनी बार फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार वो फंक्शन रन होगा, उतनी बार वो आउटपुट देगा। तो चलिए देखते हैं कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। इस फंक्शन की कॉलिंग को इस प्रोग्राम से समझते हैं, पूरे प्रोग्राम से समझते हैं। देखिए, ये मेरा हेडर फाइल है। हेडर फाइल के बाद ये क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कंपाइलर को बताना है कि हम इस नाम के फंक्शन को यूज करने वाले हैं। ये किस टाइप का फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हम इस फंक्शन का यूज करने वाले हैं, तो इसलिए फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं। जो हम फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं वो क्या है, इंट मैक्स, मतलब मैक्स नाम का फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, और उसमें कितने पैरामीटर है, 2 पैरामीटर हैं। दोनों किस टाइप का, इंटीजर और इंटीजर। या तो हम num1 या num2 लिखें या ना लिखें, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये इंट जरूर लिखना पड़ेगा, इससे पता चलेगा कि कितने पैरामीटर इस फंक्शन में है। तो आई होप समझ में आ गया होगा फंक्शन डिक्लेरेशन वाला पोर्शन। अब बात करते हैं कि जब ये पूरा प्रोग्राम है अगर रन करवाएंगे तो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में क्या करेगा, कंपाइलर हमारा मेन फंक्शन को सर्च करेगा। मेन फंक्शन यहाँ लिखा है तो यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू होगा, ना कि ये सब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा अभी। तो ये मेन फंक्शन यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू किया। हमारे पास मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या लिखा है, इंट a 100 और इंट b 200। तो क्या होगा कि ये वेरिएबल है, वेरिएबल अगर डिक्लेयर किया गया है तो क्या होगा, मेमोरी में कुछ स्थान ऑक्युपाई करेगा। कितना स्थान, वो कंपाइलर के ऊपर डिपेंड होगा, 2 बाइट होगा या 4 बाइट होगा। तो क्या होगा, a में वैल्यू 100 और b में वैल्यू 200 सेव हो जाएगा। फिर तीसरा वेरिएबल हम लिए हैं इंट रेट। तो क्या है कि ये इंटीजर वेरिएबल है, तो इसके लिए मेमोरी में स्थान ऑक्युपाई होगा जिसका कुछ एड्रेस होगा और उसका नाम क्या है, रेट। तो अब हमें मान लो ये जो फंक्शन हम कहीं बनाए हैं तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, रेट इक्वल मैक्स ए बी। मैक्स ए बी, देखिए हम क्या, मैक्स ए बी क्या है, मैक्स नाम का एक फंक्शन है जिसमें 2 पैरामीटर है, ए और बी। ए और बी पैरामीटर है। देखिए यहाँ क्या है, फंक्शन कॉल किया गया है। कॉलिंग का सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, जो फंक्शन है उस नाम को ही सिर्फ पैरामीटर लगा के कॉल कर लेते हैं। मतलब ये क्या सिंटेक्स है, कॉलिंग के लिए सिंटेक्स है। ये सिंटेक्स किसके लिए है, फंक्शन की प्रोटोटाइप करने का है। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा। अगर जो कंपाइलर मेरा है ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो अब इस नाम के फंक्शन की डेफिनेशन सर्च करेगा, तो यहाँ से हमारा कंपाइलर अब किस लाइन पे आ जाएगा, जहाँ फंक्शन ये डिफाइन किया गया होगा। तो देखिए यहाँ फंक्शन यहाँ डिफाइन किया गया है, तो यहाँ फंक्शन डिफाइन किया गया है।
तो क्या है, फंक्शन का नाम मैक्स है जिसमें दो पैरामीटर है, एक नम है एक num2 है। दोनों किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। इसके अंदर क्या एक हमने क्या लिया है, एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम रिजल्ट है। ये रिजल्ट किस टाइप का है, एक लोकल टाइप का वेरिएबल है। तो मतलब जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के लिए अप्लीकेबल है। और जो ए और बी था वो किस टाइप का है, लोकल वेरिएबल है, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, तो ये भी लोकल टाइप का है। तो अगर हमें ए बी का यूज करना है तो हम सिर्फ इसी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर हमें क्या करना होगा, रिजल्ट का यूज करना है तो सिर्फ हम इस फंक्शन के अंदर सिर्फ रिजल्ट का यूज कर पाएंगे, क्योंकि ये लोकल फंक्शन है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, इफ num1 ग्रेटर देन num2। तो अगर num1 बड़ा है num2 से तो क्या रिजल्ट में होगा, रिजल्ट में सेव हो जाएगा num1। अगर एल्स रिजल्ट में num2 सेव हो जाएगा और रिटर्न क्या करेगा, रिजल्ट। तो ये जो फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ फंक्शन कॉल होने के बाद क्या रिटर्न हो रहा है, ये फंक्शन हमारा कंपाइलर इस फंक्शन को चेक किया, रिटर्न क्या हो रहा है, रिजल्ट। रिजल्ट में या तो num1 स्टोर होगा या तो num2। तो रिजल्ट इस कॉलिंग फंक्शन के द्वारा स्टोर क्या हुआ, रिजल्ट में कुछ डाटा रही होगी वो स्टोर होगा, कहाँ स्टोर होगा, रेट में। तो अब हम अगर मान लीजिए हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं मैक्स फंक्शन क्या है, मतलब मैक्स वैल्यू क्या है, तो प्रिंट या फंक्शन लगा के प्रिंट करवा सकते हैं। मैक्स वैल्यू इज %d, कहाँ से आएगा %d की वैल्यू, रेट से आएगी। रेट से जो अभी रिजल्ट में वैल्यू थी अब वो रेट में शिफ्ट हो गई है कॉल होने के बाद। तो या तो 100 वैल्यू होगी या 200 होगी। तो यहाँ से क्या होगा, 200 रेट में आ चुका होगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा कि 200 आएगा। मैक्स वैल्यू इज 200। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जो मैक्स फंक्शन है एलॉन्ग विथ मेन फंक्शन, वो अगर कंपाइल करें पूरे सोर्स कोड को तो फाइनल एग्जीक्यूशन होने के बाद ये पूरा मेरा रिजल्ट आएगा। कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है अभी हम समझा चुके हैं। चलिए देखते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं, इसी बात को समझाते हैं दोबारे से। देखिए, अब जो हमारा कंपाइलर है सबसे पहले क्या करेगा, मेन फंक्शन को सर्च करेगा। मेन फंक्शन मेरा यहाँ है। मेन फंक्शन के बाद उसकी बॉडी में इंटर किया तो सबसे पहले तीन वेरिएबल हमको मिले, एक ए बी और रेक्ट। ए में 100 सेव है, बी में 200 सेव है और रेक्ट में अभी कुछ नहीं है, लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल के अकॉर्डिंग कुछ भी गार्बेज वैल्यू स्टोर हुआ होगा, उससे अभी हमें प्रिंट नहीं करवा रहे हैं ना। स्टोर हुआ होगा अलग बात है, लेकिन हम प्रिंट करवाएंगे तब पता चलेगा। अगर हम यहाँ ही प्रिंट फंक्शन लगा दें तो जो गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अभी हम नहीं करवा रहे हैं। अब क्या है कि हम रेट वाले वेरिएबल में क्या सेव करा रहे हैं, रेट इक्वल मैक्स ए कामा बी। मैक्स ए कामा बी क्या है, एक फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन कॉल हो रहा है मैक्स नाम से। तो अब हमारा कंपाइलर क्या करेगा कि ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो अब इसकी डेफिनीशन सर्च करेगा कि मतलब इसकी इस फंक्शन की डेफिनीशन कहाँ लिखी गई है, इस फंक्शन की बॉडी कहाँ है। तो हमारा कंपाइलर इस लाइन पे आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा कि मैक्स फंक्शन में क्या लिखा गया है कि एक मतलब दो नंबर को कंपेयर करके ये पता लगाया कि रिजल्ट में क्या आएगा, num1 आएगा या num2 आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, num2 आ गया, रिजल्ट में num2 आ गया, क्योंकि क्या है ए और बी है, ए में 100 है बी में 200 है। तो बी की वैल्यू बड़ी है, बी की वैल्यू बड़ी है तो रिजल्ट में बी की वैल्यू आ गई, मतलब बी में रिजल्ट में 200 आ गया। अब यहाँ जो रेट इक्वल मैक्स ए कामा बी है, जो फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ से रिजल्ट की वैल्यू आएगी। रिजल्ट में 200 है तो रेट में क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा, 200 असाइन हो जाएगा।
तो 200 अब असाइन हो गया। तो अब अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ से प्रिंट करवा लेंगे। इसके बाद रिटर्न जीरो क्यों लगाया, क्योंकि ये जो मेरा मेन फंक्शन है वो किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप का। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी वैल्यू रिटर्न करवाने की नहीं है तो रिटर्न जीरो लगा दे रहे हैं। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा ये प्रोग्राम कि कैसे एक फंक्शन जब कॉल करते हैं तो कैसे हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, अब फंक्शन की जो आउटपुट आएगा ये आएगा। ये फंक्शन से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे फंक्शन कॉलिंग के बारे में, फंक्शन कॉलिंग के बारे में, फंक्शन डेफिनेशन के बारे में और फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगा। तो चलिए देखते हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन इसलिए हम करते हैं क्योंकि कंपाइलर को हमें बताना पड़ता है कि किस नाम के फंक्शन को हम यूज करने वाले हैं, कितने मतलब कैसे हम कॉल करने वाले हैं, कि विदाउट पैरामीटर है कि विथ पैरामीटर हम मतलब यूज करने वाले हैं, या रिटर्न टाइप कुछ देने वाले हैं, या नॉन रिटर्न टाइप का वैल्यू है, नो रिटर्न टाइप की फंक्शन है। ये हमें पूरी कंपाइलर को बताना पड़ता है। तो अगर हम प्रोटोटाइप करते हैं तो कुछ इस प्रोटोटाइप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। तो जो इसका सिंटैक्स है डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप का, वो क्या है, रिटर्न टाइप है, फिर फंक्शन का नेम है, फिर पैरामीटर या आर्गुमेंट लिस्ट है, फिर ये क्या है, सेमी कॉलन है, ये मस्ट है। तो इससे क्या होता है, फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ये पूरे सिंटैक्स के द्वारा। जैसे हम पिछले वीडियो में एक प्रोग्राम आपको बताए थे कि मैक्स नंबर, एक फंक्शन आपके लिए बताए थे कि मैक्स नंबर निकालने का कैसे फंक्शन बनाएंगे। तो ये फंक्शन क्या है, डेफिनीशन है। फंक्शन हम डिजाइन किए हैं, उसकी डेफिनीशन हम लिखे हैं। लेकिन अगर इस फंक्शन को किसी मेन फंक्शन में यूज करना पड़ेगा, करना होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस फंक्शन का प्रोटोटाइप करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। क्यों डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि कंपाइलर को बताना है कि हम इस फंक्शन का यूज करने वाले हैं। तो फंक्शन डिक्लेयर कहाँ करेंगे, जो हमारा मेन प्रोग्राम होगा, मेन फंक्शन होगा, उसके ऊपर करेंगे, जहाँ हम हेडर फाइल लगाते हैं, जैसे इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच लगाते हैं, कोनियो डॉट एच लगाते हैं, उसके नीचे क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि फंक्शन की प्रोटोटाइप करते हैं। तो फंक्शन की प्रोटोटाइप, जो फंक्शन का यहाँ हम डेफिनेशन लिखे हैं, डेफिनेशन में क्या लिखा है, इंट मैक्स, इंट num1 कामा num2। तो ये क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन है। लेकिन अगर फंक्शन, इसी नाम के फंक्शन को हमें प्रोटोटाइप करना पड़ेगा, तो सेम जो फंक्शन का डेफिनेशन लिखे यहाँ पूरा सेम इसी के नाम से हम फंक्शन को प्रोटोटाइप करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। लेकिन यहाँ क्या लगेगा, सेमी कॉलन लगेगा। तो जो हेडर फाइल है उसके नीचे इस टाइप का हम लिखेंगे, कैसे कि इंट मैक्स, इंट num1 कामा num2, उसके बाद सेमी कॉलन। तो इससे क्या होगा कि हमारे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि जो हम फंक्शन यूज करने वाले हैं, मतलब यूजर डिफाइन फंक्शन कोई यूज करने वाला है, उसका नाम नम है, उसका नाम मैक्स है, और उसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर टाइप की रिटर्न कर रहा है, और उसमें कितने पैरामीटर है, 2 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर इंटीजर टाइप का है और दूसरा भी इंटीजर टाइप का है। या तो अगर हम चाहें तो num1 और num2 ना दिखाएं, सिर्फ हम ये दिखा सकते हैं कि जो पैरामीटर यूज, जो आर्ग्यूमेंट यूज करने वाले हैं वो इंट टाइप का है। तो कुछ हम इस तरीके से हम शो करेंगे, इंट मैक्स इंट। इस तरीके से भी हम प्रोटोटाइप कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम प्रोटोटाइप कर सकते हैं। तो ये फंक्शन कैसे हम फंक्शन का प्रोटोटाइप करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए था। तो देखिए,
Function declaration is required when your definition function is one source file and you call the function in another file. In such case, you should declare the function at top of the file calling the function. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें फंक्शन जो फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन की डेफिनीशन है, अगर वो फंक्शन डिक्लेरेशन मेन के बाद है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की प्रोटोटाइप करनी पड़ेगी। अगर फंक्शन के पहले लिखेंगे, मेन फंक्शन के पहले लिखेंगे, मतलब जो हम हेडर फाइल लिखते हैं उसके नीचे ही फंक्शन की डेफिनीशन लिखते हैं, फंक्शन की डेफिनीशन, फंक्शन की बॉडी जो बनाए हैं उसको फंक्शन की बॉडी बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो हमें प्रोटोटाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग जिसका नाम है कॉलिंग ए फंक्शन, कि जो हम फंक्शन अब बना चुके हैं, पिछले वीडियो में हम फंक्शन डेफिनेशन लिख चुके हैं, बता चुके हैं कि फंक्शन डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि फंक्शन की प्रोटोटाइप कैसे करते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन की कॉलिंग को, मतलब अगर जो फंक्शन बना है अब उसको हमें किसी फंक्शन में कॉल करना है। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन चल रहा है, जैसे मेन प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर इस फंक्शन को कॉल करना है तो किस हिसाब से कॉल करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या है, इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक जो फंक्शन डेफिनीशन में लिखा गया है उसका कोई मतलब नहीं है। जब हम अपने मेन फंक्शन में कॉल करेंगे, मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे, तब उस फंक्शन का वर्क परफॉर्म होगा। अगर हम क्या करेंगे, सिर्फ फंक्शन के डिफाइन करके छोड़ दिए हैं, अगर फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं तो उस फंक्शन को कोई मतलब नहीं है, उस फंक्शन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अब बात करते हैं, अगर हमें फंक्शन को एग्जैक्ट सलूशन चाहिए तो हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जितनी बार फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार वो फंक्शन रन होगा, उतनी बार वो आउटपुट देगा। तो चलिए देखते हैं कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। इस फंक्शन की कॉलिंग को इस प्रोग्राम से समझते हैं, पूरे प्रोग्राम से समझते हैं। देखिए, ये मेरा हेडर फाइल है, हेडर फाइल के बाद ये क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कंपाइलर को बताना है कि हम इस नाम के फंक्शन को यूज करने वाले हैं। ये किस टाइप का फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हम इस फंक्शन का यूज करने वाले हैं, तो इसलिए फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं। जो हम फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं वो क्या है, इंट मैक्स, मतलब मैक्स नाम का फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और उसमें कितने पैरामीटर हैं, 2 पैरामीटर हैं। दोनों किस टाइप का, इंटीजर और इंटीजर। या तो हम num1 या num2 लिखें या ना लिखें, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये इंट जरूर लिखना पड़ेगा, इससे पता चलेगा कि कितने पैरामीटर इस फंक्शन में है। तो आई होप समझ में आ गया होगा फंक्शन डिक्लेरेशन वाला पोर्शन। अब बात करते हैं कि जब ये पूरा प्रोग्राम है अगर रन करवाएंगे तो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में क्या करेगा, कंपाइलर हमारा मेन फंक्शन को सर्च करेगा। मेन फंक्शन यहाँ लिखा है तो यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू होगा, ना कि ये सब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा अभी। तो ये मेन फंक्शन यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू किया। हमारे पास मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या लिखा है, इंट a 100 और इंट b 200। तो क्या होगा कि ये वेरिएबल है, वेरिएबल अगर डिक्लेयर किया गया है तो क्या होगा, मेमोरी में कुछ स्थान ऑक्युपाई करेगा। कितना स्थान, वो कंपाइलर के ऊपर डिपेंड होगा, 2 बाइट होगा या 4 बाइट होगा। तो क्या होगा, a में वैल्यू 100 और b में वैल्यू 200 सेव हो जाएगा। फिर तीसरा वेरिएबल हम लिए हैं इंट रेट। तो क्या है कि ये इंटीजर वेरिएबल है, तो इसके लिए मेमोरी में स्थान ऑक्युपाई होगा जिसका कुछ एड्रेस होगा और उसका नाम क्या है, रेट। तो अब हमें मान लो ये जो फंक्शन हम कहीं बनाए हैं तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, रेट इक्वल मैक्स ए बी। मैक्स ए बी देखिए हम क्या, मैक्स ए बी क्या है, मैक्स नाम का एक फंक्शन है जिसमें 2 पैरामीटर है, ए और बी। ए और बी
पैरामीटर है। देखिए यहाँ क्या है, फंक्शन कॉल किया गया है। कॉलिंग का सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, जो फंक्शन है उस नाम को ही सिर्फ पैरामीटर लगा के कॉल कर लेते हैं। मतलब ये क्या सिंटेक्स है, कॉलिंग के लिए सिंटेक्स है। ये सिंटेक्स किसके लिए है, फंक्शन की प्रोटोटाइप करने का है। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा। अगर जो कंपाइलर मेरा है ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो अब इस नाम के फंक्शन की डेफिनीशन सर्च करेगा। तो यहाँ से हमारा कंपाइलर अब किस लाइन पे आ जाएगा, जहाँ फंक्शन ये डिफाइन किया गया होगा। तो देखिए यहाँ फंक्शन यहाँ डिफाइन किया गया है। तो यहाँ फंक्शन डिफाइन किया गया है तो क्या है, फंक्शन का नाम मैक्स है जिसमें दो पैरामीटर है, एक नम है एक num2 है। दोनों किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। इसके अंदर क्या एक हमने क्या लिया है, एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम रिजल्ट है। ये रिजल्ट किस टाइप का है, एक लोकल टाइप का वेरिएबल है। तो मतलब जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। और जो ए और बी था वो किस टाइप का है, लोकल वेरिएबल है, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है तो ये भी लोकल टाइप का है। तो अगर हमें ए बी का यूज करना है तो हम सिर्फ इसी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर हमें क्या करना होगा, रिजल्ट का यूज करना है तो सिर्फ हम इस फंक्शन के अंदर सिर्फ रिजल्ट का यूज कर पाएंगे क्योंकि ये लोकल फंक्शन है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, इफ num1 ग्रेटर देन num2। तो अगर num1 बड़ा है num2 से तो क्या रिजल्ट में होगा, रिजल्ट में सेव हो जाएगा num1। अगर एल्स रिजल्ट में num2 सेव हो जाएगा और रिटर्न क्या करेगा, रिजल्ट। तो ये जो फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ फंक्शन कॉल होने के बाद क्या रिटर्न हो रहा है, ये फंक्शन हमारा कंपाइलर इस फंक्शन को चेक किया, रिटर्न क्या हो रहा है, रिजल्ट। रिजल्ट में या तो num1 स्टोर होगा या तो num2। तो रिजल्ट इस कॉलिंग फंक्शन के द्वारा स्टोर क्या हुआ, रिजल्ट में कुछ डाटा रही होगी वो स्टोर होगा, कहाँ स्टोर होगा, रेट में। तो अब हम अगर मान लीजिए हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं मैक्स फंक्शन क्या है, मतलब मैक्स वैल्यू क्या है, तो प्रिंट या फंक्शन लगा के प्रिंट करवा सकते हैं। मैक्स वैल्यू इज %d, कहाँ से आएगा %d की वैल्यू, रेट से आएगी। रेट से जो अभी रिजल्ट में वैल्यू थी अब वो रेट में शिफ्ट हो गई है कॉल होने के बाद। तो या तो 100 वैल्यू होगी या 200 होगी। तो यहाँ से क्या होगा, 200 रेट में आ चुका होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा कि 200 आएगा। मैक्स वैल्यू इज 200। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जो मैक्स फंक्शन है एलॉन्ग विथ मेन फंक्शन, वो अगर कंपाइल करें पूरे सोर्स कोड को तो फाइनल एग्जीक्यूशन होने के बाद ये पूरा मेरा रिजल्ट आएगा। कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है अभी हम समझा चुके हैं। चलिए देखते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं, इसी बात को समझाते हैं दोबारा से। देखिए अब जो हमारा कंपाइलर है सबसे पहले क्या करेगा, मेन फंक्शन को सर्च करेगा। मेन फंक्शन मेरा यहाँ है। मेन फंक्शन के बाद उसकी बॉडी में इंटर किया तो सबसे पहले तीन वेरिएबल हमको मिले, एक ए बी और रेक्ट। ए में 100 सेव है, बी में 200 सेव है और रेक्ट में अभी कुछ नहीं है, लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल के अकॉर्डिंग कुछ भी गार्बेज वैल्यू स्टोर हुआ होगा, उससे अभी हमें प्रिंट नहीं करवा रहे हैं ना। स्टोर हुआ होगा अलग बात है, लेकिन हम प्रिंट करवाएंगे तब पता चलेगा। अगर हम यहाँ ही प्रिंट फंक्शन लगा दें तो जो गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अभी हम नहीं करवा रहे हैं। अब क्या है कि हम रेट वाले वेरिएबल में क्या सेव करा रहे हैं, रेट इक्वल मैक्स ए कामा बी। मैक्स ए कामा बी क्या है, एक फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन कॉल हो रहा है मैक्स नाम से। तो अब हमारा कंपाइलर क्या करेगा कि ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो अब इसकी डेफिनीशन सर्च करेगा कि मतलब इसकी इस फंक्शन की डेफिनीशन कहाँ लिखी गई है, इस फंक्शन की बॉडी कहाँ है। तो हमारा कंपाइलर इस लाइन पे आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा कि मैक्स फंक्शन में क्या लिखा गया है कि एक मतलब दो नंबर को कंपेयर करके ये पता लगाया कि रिजल्ट में क्या आएगा, num1 आएगा या num2 आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, num2 आ गया, रिजल्ट में num2 आ गया। क्योंकि क्या है,
ए और बी है, ए में 100 है, बी में 200 है, तो बी की वैल्यू बड़ी है, बी की वैल्यू बड़ी है तो रिजल्ट में बी की वैल्यू आ गई, मतलब बी में रिजल्ट में 200 आ गया। अब यहाँ जो रेट इक्वल मैक्स ए कामा बी है, जो फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ से रिजल्ट की वैल्यू आएगी। रिजल्ट में 200 है तो रेट में क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा, 200 असाइन हो जाएगा। तो 200 अब असाइन हो गया, तो अब अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ से प्रिंट करवा लेंगे। इसके बाद रिटर्न जीरो क्यों लगाएं, क्योंकि ये जो मेरा मेन फंक्शन है वो किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप का। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी वैल्यू रिटर्न करवाने की नहीं है तो रिटर्न 0 लगा दे रहे हैं। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा ये प्रोग्राम कि कैसे एक फंक्शन जब कॉल करते हैं तो कैसे हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, अब फंक्शन की जो आउटपुट आएगा ये आएगा।